अब कफ रोग है। अब कफ का लक्षण क्या है? जब आंखों से पानी बहने लगे, कान रुंध से जाए, नाक बंद हो जाए, गला चौक होने लगे और ये फेफड़ा भी जवाब देने लगे, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो निमोनिया, डबल निमोनिया हो जाता है, और फेफड़े पर कफ छा जाता है, श्लेष्मा आ जाता है। वो कफ और श्लेष्मा और कफ मात्र ये तो उसके स्थूल विकृतियां हैं, कफ की सूक्ष्म विकृतियां हैं, वजन बढ़ जाता है। फिर कफ की सूक्ष्म विकृतियां हैं, शरीर में गांठें हो जाती हैं, बेनाइन, मैलिग्नेंट, कैंसरस, बिना कैंसर वाली, टीबी वाली, जो अलग अलग प्रकार की गांठें, फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। कफ का ही विकार है। प्रमाद बहुत है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, अकर्मण्य हो जाते हैं, मूढ़ता आ जाती है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, पड़े हुए हैं प्रमाद में। मैं बोलता हूं बार बार, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद पाप है, प्रमाद शैतान है, शत्रु है, इससे बचो। लेकिन फिर भी आदमी पड़ा हुआ है प्रमाद। ये कफ का विकार है। जब ये कफ का विकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, पोलिप्स। जब ये कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, और ये थायराइड का भी रोग, ये मूलतः कफजन्य विकार है। ये जो आंखों पर चश्मा चढ़ रहा है, कफ से कारण से चढ़ रहा है ज्यादातर लोगों को। नजला जब आंखों पर उतरता है तो रोशनी छीन लेता है, कान में उतरता है तो कानों की सुनने की शक्ति को क्षीण कर देता है, और ये कफ जब बालों में उतरता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, बोले छोटे बच्चे, बूढ़ा तो नहीं, इसको ये बाल सफेद कैसे हो गए? उसको कफ बढ़ गया, तो उसको ज्योतिषमती तेल डालो। बात छोटी सी है। नजला किस में उतर गया? गांव के लोग भी जानते, बोले इसके बालों में नजला उतर गया, इसकी आंखों में नजला उतर गया, नजर कमजोर होगी, इसके बाल सफेद हो गए, झड़ने भी लग गए। ये जो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, कफ कोल्ड का विकार है। क्यों? रात को दही छाछ पीते हो, विरुद्ध आहार करते हो, रात को देर तक जागते हो, सुबह देर से उठते हो, इससे कफ बढ़ता है। खाने के बाद पानी पीते हो, इससे कफ बढ़ता है। पड़े रहते हो, पड़े पड़े सड़ते रहते हो, पुरुषार्थ करते हो, पसीना नहीं बहाते हो, इससे कफ बढ़ता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें 10 उपाय करते हैं। करो भस्त्रिका, करो कपालभाति, करो अनुलोम विलोम, करो उज्जाई, सूर्य भेदी, सब कफ निवारक है। लंग बस्ती करवाते हैं। मैं कहता हूं, जब शरीर की जो जठराग्नि है हमारे भीतर, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि है, ये 13 अग्नियां भीतर है। फिर योगाग्नि से ये 13 की 13 अग्नियां प्रज्वलित होती हैं, इसको मैं योगाग्नि कहता हूं। ये 14वीं अग्नि है। ये 15वीं अग्नि है, देखो ये यज्ञाग्नि है। यज्ञ की अग्नि से सारे रोग मिटते हैं, और अग्नि देवताओं का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुख। फिर सूर्याग्नि है, सूर्य चिकित्सा आपको कराती है। ये सब कफ निवारक है। अग्नि चिकित्सा को आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहा जाता है। प्राण है अग्नि, प्राण की अग्नि प्रज्वलित करो, सारे कफ कोल्ड, नॉट ओनली कफ कोल्ड, कफ के बाद वात, पित्त, पित्त, ये कफ का स्थान यहां तक प्रधान रूप से यहां तक माना है। फिर यहां से नीचे ये पित्त का स्थान है प्रधान रूप से। फिर तो पूरे शरीर में इनका स्थान है प्रधान रूप से का, और यहां नीचे वात का है, इसलिए वात के ऊपर बस्ती का विशेष प्रभाव है। फिर इसकी फिर सीवी का, रक्त मोक्षण का, सारी चीजों का। चलो आगे बताएंगे। अब 10 उपाय बता रहा हूं वात के लिए, 10 बताऊंगा कफ के लिए, 10 बताऊंगा पित्त के लिए। सुन लेना। और उसी में
वात पित्त कफ का ही विस्तार ये सारा संसार का सारा रोगों का कुचक्र है, सारी विकार है। वात पित्त कफ के ही विकृति का विकार ये सारे रोग और सारे विकार हैं। प्रधानतः ये 3 दोष प्रकोपित होते हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी का त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। तो कफ दोष के लिए लंग बस्ती कराते ऊपर से। जब हमारे शरीर की इस जठराग्नि को भी भूख को जब भोजन नहीं मिलता तो वात को खाती है, पित्त को खाती है, कफ को खाती है, सब रोगों को खा जाती है। इसलिए व्याधि नाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम। तो जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खाना पीना बंद करो। थोड़ा भूख लगे बहुत ज्यादा तो क्या करना, खाली खजूर लेना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये भी कफनाशक है। सूर्य भेदी भी कफनाशक है, सूर्य भेदी भी कफनाशक है। बार बार दाएं से लेना, दाएं सूर्य स्वर, बाएं चंद्र स्वर। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। लंग बस्ती ऊपर से देते हैं, उपवास कराते, खजूर कल्प कराते, खजूरी खिलाते हैं। यदि बहुत शुगर आदि बढ़ी हुई तो खजूर 2-3 से ज्यादा नहीं देते, फिर उसको थोड़ा चना दे देते हैं। और कोई बहुत ही भुक्खड़ है, बहुत ही भयंकर भूख लगती है, मरा जाता है भूख के बिना, तो उसको चने की रोटी देते थे च्यवनप्राश या हनी के साथ। बस लंग बस्ती, खजूर कल्प, प्राणायाम पूरा करवाते हैं, ये तो जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सूर्य भेद। फिर लपेट लगाते हैं, यहां पर लपेट लगाते हैं, कफ का स्थान है नहीं, या पतंजलि बाम की लपेट लगा देते गले तक ही आता है, और फिर उसको बांध देते हैं। लपेट लगा दी और पूरा अंदर तक वो जहां जहां कफ जमा होगा उसको उखाड़ देगा, नया बनने नहीं देगा। लपेट, फिर नस से करवाते हैं। और सबसे सर्वोत्तम नस्य, नस्यों में सर्वोपरि नस्य है ज्योतिष्मती का नस्य। छोटे बच्चों को 2 बूंद, बड़ों को 5, और जिनको परा कफ कोल्ड जमाए धीरे धीरे 5 के बाद 10 बूंद तक डलवा देते हैं नस्य। फिर दिव्य धारा की स्टीम देते हैं, दिव्य धारा की स्टीम। फिर यहां गले को क्लीन करने के लिए एलोवेरा, हल्दी, सेंधा नमक। किसी को बहुत ही गला गड़बड़ हो रखा है तो उसमें अमरूद के पत्ते भी थोड़े कूट करके डाल देते हैं। एलोवेरा, अमरूद, हल्दी, सेंधा नमक। इसका गंडूस आयुर्वेद में कहते हैं, अंग्रेजी में गार्गिल कहते हैं, गरारे आम लोक भाषा में बोलते हैं। वो गरारा करवा दिया, और वर्षों से गला खराब था, स्वरतंत्र की विकृतियां थी, बोल नहीं पाते थे, पूरा जाम चौक था, पूरा खुल गया गरारे से, गरारे करवा दिए। फिर ये पॉइंट दबा देते हैं यहां से, ये थायराइड का भी पॉइंट है, गले का भी पॉइंट है, ये यहां से और यहां से ऐसे दबाते ही ना। अब देखो कपालभाति कर रहे हैं और पॉइंट भी दबा रहे, ऐसे है। फिर पानी में सामान्य पानी नहीं पिलाते, दिव्य पेय ही पिलाते दिन भर। जो भी 2-2.5 लीटर पानी पीना है, रात को दिव्य पेय भिगो दिया और उसको उबाल लिया। सुबह 2-2.5 लीटर का को उबाला अच्छे से, फिर वो लाल रेड कलर का हो जाता है दिव्य पेय से, उसको भर के रख लिया स्टील के बोतल में। अब तो हमने ये पूरे तांबे के भी अमृत स्रोत
ये पूरा आपको अभी पतंजलि में तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में और योगाग्राम निरामय में तो अभी मिल रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में पूरे देश को भी हमने ये तांबे के बहुत अच्छे पात्र बना दिए, उपलब्ध करवा दिए। तांबे के स्टील के पात्र में रख कर के और उसको पी लेना दिन भर, सुबह शाम स्वासारी और पंचकोल, दिन भर दिव्य पेय पीना, मेडिकेटेड वाटर यही पीना है। कफेष्टि से हवन करना। अब देखो, फिर खाली पेट श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी ये ले लिया, बात पूरी हो गई। कफ, कोल्ड, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस से लेकर के जिनको स्टीराइड पर डाल दिया गया था, ऑक्सीजन पर थे, ये उपाय जो अभी मैंने बताए, ये सारे उपाय करवा करके अब उनको 20-20 मिनट, आधा घंटा भस्त्रिका आराम से कर पाते हैं। वो ज़्यादा तेजी से नहीं कर पाते, वो तो सांस ही उनको ऐसे घुट घुट के आता है। कुछ कहते हैं जी हमको तो जेनेटिकली फेफड़े की बीमारी है। मैंने अपने कुछ सन्यासी बालकों को भी देखा, मैंने कहा बेटे तुम्हारी तो दिनचर्या, आहारचर्या बहुत शुद्ध सात्विक है, तुम्हें कैसे हुआ? बोले जी बचपन से ही था, पता लगा दादा दादी नाना नानी से कहीं कुल खानदान से आ गया। हर एक को जेनेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जेनेटिकली मुझे भी वात रोग होने की संभावना है, जेनेटिकली मेरे भी दांत कमजोर थे, लेकिन मैंने योग के द्वारा उस एक्सप्रेशन को रोक दिया। जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी आप, जीन्स का जो एक्सप्रेशन है, आरएनए डीएनए प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है, इसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, वंशानुगत रोग बोलते हैं, इसको बीज दोष बोलते हैं, इसको प्रारब्ध दोष बोलते हैं, नाम अलग अलग है। चलो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, जिनको अभिष्ट है उज्जाई भी, सूर्य भेदी, अपना अपना प्राणायाम पूरा कर लो। ये कफ रोग चाहे जिसका, अब कफ रोगों के कारण क्या है? एक तो मैंने कहा दिनचर्या, फिर पोल्यूशन, फिर जेनेटिक रीजन्स हैं, ज्यादा घी का सेवन है, ये भी कई बार कफ रोगों का कारण। बहुत ज़्यादा ठंडी और खट्टी चीज़ें, रात को दही और छाछ का सेवन है, वृद्धाहार है। स्वस्थ वृत्त के कुछ सिद्धांत बताए हैं महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने। अलग अलग प्रकार से उनका अवहेलना करते हैं तो हो जाते रहो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अपना अभ्यास पूरा करो, आसन के साथ करो। अब शरीर में जो गांठें हो जाती हैं ना, ये भी कफ के कारण से ही है, इसलिए उसमें भी अग्नि प्रधान उपचार दिया जाता है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाले उपचार दिए जाते हैं। बैठ भैया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लय के साथ करो। यहां ये जो सुबह से शाम तक ये जो उपचार चलते हैं ना, त्रिदोषों के ही प्रशमन के लिए मूलता है। ये सिरोधारा, ये अक्षितर्पण, ये कर्णपूर्ण, ये नस्य, ये रक्तमोक्षण, ये अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, ये अलग अलग प्रकार की जानोबस्ती, ग्रीवाबस्ती, कटिबस्ती, पृष्ठबस्ती, फिर ये स्टीम, ये सब क्या है? ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, फिर सन थेरापी, सूरज की धूप में आपको बैठाते हैं। ये सब करने से वात, पित्त, कफ दोषों का ही तो प्रशमन होता है।
आप अपना अपना अभ्यास करते रहिए। जो अभी हमने कफ के लिए उपचार बताया, और फिर जब बहुत ज़्यादा कफ विकृत हो जाता है तो गांठें होती हैं, तो उसके लिए सिस्टोग्रीट डायमंड, फिर काचनार गोकुल काचनार घनवटी, फिर वृद्धिबाधिका वटी, अलग अलग प्रकार से करक्यूमिन गोल्ड, ये सब प्रकार के कफ रोगों को भी और सब प्रकार की गांठों को भी दूर करती है। फिर मेद बढ़ जाए तो मेदोहर वेट गोल, फिर उसमें अश्वगंधा, और फिर दूसरे थोड़े थोड़े उपाय, गोधन